दोस्तों नमस्ते। जैन गोल्ड डिटेक्टर कस्टमर आए हैं कहाँ से? धुले से आए, धुला महाराष्ट्र धुले से आए। अब उनकी ज़रूरत वैसी है, वो हिसाब से उनको SMF टेक्नोलॉजी साइमल्टेनियस मल्टी फ्रिक्वेंसी की टेक्नोलॉजी की मशीन उनको जा रही है। ठीक है, अभी इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसकी ज़रूरत कुछ गिनी चुनी जगहों पर ऐसी इसकी ज़रूरत लगती है जहाँ पे बाकी मशीनें का वर्क करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत लगती है। लेकिन इसको मैंने एक कॉम्बिनेशन करके दिया है। ये जो कॉइल टेक का कॉइल है, ये कॉइल टेक मतलब ये माइंड लैब के लिए अलग से कॉइल बनाती है, ये कंपनी है ये। ठीक है, और मैंने ये इनकी ज़रूरत के अनुसार वो 15 इंची का कॉइल निकाल के और ये लगा के दिया है। अब इसमें दूसरा मैटर ऐसा है कि इसमें 11 इंची कॉइल के साथ में भी आता है, लेकिन इनकी जो ज़रूरत है, ये सर की जो ज़रूरत है वो है उनको डेप्थ होना, बाकी उनको मतलब ही नहीं। तो 11 इंची कॉइल डाल के पैसा देने से अच्छा मैंने उनके लिए कंसेप्ट ऐसा किया कि डायरेक्ट 15 इंच कॉइल के साथ में माइंड लैब इक्विनॉक्स उनको दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कळलं तुम्हाला? समजतं ना आपण काय करतो हे तुम्ही समजून घ्या, मी जे बोलतोय ते फायनल असणार आहे। हाँ, इस मशीन को मैंने चालू करने के बाद में ये है सेटिंग का बटन, मैंने इसको ऑन कर लिया। यहाँ पे ऑन का बटन है, ये जरा धरा ना। हाँ हाँ, इधर कैमरा है, इधर तो ये है। हाँ? ये देखो मैंने बंद कर दिया इसको, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता होगा इसके लिए। मैं इसको चलाता हूँ, कभी कभी लेके जाता हूँ इसको मैं। आपने पहले इसके वीडियो भी देखा होगा। अभी जो आया है तो इनको डेप्थ के लिए जो वीडियो बनाना है वो हिसाब से। अभी ये 15 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, ये देखो ये जो दिखा है ना, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, अंदर की जान। ये देखो जैसा दिखा है ना, हार्ट का सिम्टम वैसे बनता है, वैसा उसको बोलते हैं जान। ये जान देखो कितना है, मल्टी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 5 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, 15 किलो हर्ट्ज, अरे मल्टी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक से समझना है आपको सबको। 5 किलो हर्ट्ज, 10 के नीचे की जितनी फ्रीक्वेंसी है वो भाले बर्छे जैसा बहुत दूर तक जाती है। ठीक है ना, बहुत गहराई में देखना है तो इसको यूज़ करते लोग। ठीक है, अब इसमें एक अपडेट दिया है माइंड लैब ने, उसमें 4 किलो हर्ट्ज ऑपरेटिंग स्पेशली 5 से और एक कम 4 किलो हर्ट्ज का अपडेट दिया है। अब कुछ सोच के, माइंड लैब का खुद का रिसर्च सेंटर है। ठीक है, R&D खुद का होता है इनका। तो 5 किलो हर्ट्ज पे आप डेप्थ पे चला सकते हो। ठीक है, 10 किलो हर्ट्ज कहाँ पे चलेगा? नॉर्मल मीडियम कोई चीज़ें हैं, और 4-5 फीट तक, 4-5-6 फीट तक, 7 फीट तक भी होगा तो, लेकिन 4-5-6 फीट तक बड़ी कॉइल है इसके लिए बात कर रहा हूँ, ये होता है। 5 में ज़्यादा गहराई में जाएगा, ये भी जाएगा। ये जो है 15 किलो हर्ट्ज, ये जो है छोटे छोटे सोने की जो चीज़ें रहती है, गोल्ड की जो चीज़ें रहती है, एक्चुअली गोल्ड को कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है, मतलब उसका पकड़ने का चांसेस बहुत कम रहता है। इसके लिए हमको जितनी ज़्यादा गोलियाँ दागेंगे उतनी छोटी चीज़ मरेगी। मालूम है, हम लोग कुछ भी करते हैं तो ज़्यादा गोलियाँ डालेंगे, और बड़ी चीज़ को तो एक गोली भी बस हो गई। तो इसके लिए 5 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, 15 किलो हर्ट्ज कहाँ पे यूज़ करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेप्थ का सिग्नल आता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये मल्टी आया। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है? ठीक है, अभी मैं इसका सेंसिटिविटी थोड़ा कम करता हूँ, क्योंकि देखो ये बंद हो जाएगा। ये देखो अभी ये नीचे स्टील है ना, इसके लिए आवाज़ करा दोस्तों। ठीक है, डरने का नहीं। तो ये मल्टी में गया, इसका मतलब क्या हुआ? मल्टी में जाने का मतलब 5, 10 और 15। ठीक है, ये तीनों फ्रीक्वेंसी एक साथ, सारों लोगों का, सारे फ्रीक्वेंसी का दायरा इसमें आ गया। एक के बाद एक छूटती है। तो जहाँ पे कभी कभी मशीन इरिटेट करती है, ठीक है, कहीं कहीं इरिटेट करती है, वहाँ पे ये मशीन, ये फ्रीक्वेंसी काम में आता है, मल्टी फ्रीक्वेंसी। जैसे हम कहीं पे कोई युद्ध करने जा रहा है, वॉर में जा रहा है, तो अकेला आदमी मरने की चांसेस ज़्यादा ना, भले उसके पास बहुत बारूद हो, सब कुछ हो, लेकिन सामने से अगर ज़्यादा कुछ मैटर आता है तो वो झेल नहीं पाएगा। तो वहाँ पे एक 10 सैनिकों की टुकड़ी रहेगी तो वो अच्छे से काम कर पाएगी ना, वो झेल पाएगी, कम से कम हारेगी तो नहीं। अगर कुछ खराब रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, तो कम से कम डटे तो रहेगी। तो ये डटने का काम करती है मशीन। ठीक है, ये कहाँ पे काम में आता है? ये वहाँ पे काम में आता है जहाँ पे, जिस कीचड़ में, जहाँ पे मट्टी में बारिश गिरने के बाद कीचड़ जमता है और उस कीचड़ में से पानी जल्दी नीचे सूखता नहीं। याद रखना दोस्तों, पानी जल्दी नीचे सूखता नहीं। इसका मतलब उसका जो एक कीचड़ का जो सख्तपन है, वो जिससे हम मटके बनाते हैं या फिर ऐसी घरों में यूज़ करते हैं, जो आज भी देखो बारिश से गिरे, लेकिन वो 100-200 साल के पुराने घर है, सिर्फ दीवारें रहेगी लेकिन फिर भी नहीं ढहती, जैसे बारिश आती है वो पकड़ लेती है अपने आप को। उस टाइप की मट्टियों में ये काम करता है। जहाँ पे मलबा गिरा है पुरानी बस्तियों का, वहाँ पे ईंटें है, और ईंटें, नीली ईंटें ज़्यादातर तकलीफ देती, क्योंकि नीली जो ईंटें है, जलने के बाद उसका ब्लू होता है, उसका मेटल का फॉर्मेशन सामने आता है, तो वहाँ पे दिक्कत देता है। तो वहाँ पे ये काम करता है।
इनकी ज़रूरत थोड़ी अनोखी थी, तो मैंने क्या किया, उनको वो कॉइल हटा के ये कॉइल डाल के दे दिया है। ये कॉइल टेक का कॉइल, इतना बड़ा कॉइल है दोस्तों, ठीक है। ये आराम से 10 फीट डेप्थ आराम से देना चाहिए, 8-10 फीट, वो भी खराब से खराब परिस्थिति में। नॉर्मल तो 10 फीट तो सब डेंग मारेंगे, लेकिन सिंगल फ्रीक्वेंसी और मल्टी फ्रीक्वेंसी। अभी सिंप्लेक्स की बात करता हूँ, लेकिन सिंप्लेक्स देने से पहले बात करता हूँ उससे कि आपको कहाँ पे चलाना है, तो कौन सा किसको सजेस्ट करना है, इसके लिए मेरे पास कोई भी PDF नहीं है दोस्तों, ठीक है। समझ लो बात को, इसके लिए मैं बोलता हूँ। मेरे को कोई बोलता है सर फोटो डालो, ये डालो, सर टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं ऐसा। मेरे को कोई हर बंदा पर्टिकुलर बात करेगा, क्योंकि मैंने इस धंधे में मैंने जान डाली। ये तो मशीनें ही ना, लेकिन मैंने इसमें जान डाली। मैंने हर एक का स्वभाव, हर एक का ये सब बात करना मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत आगे चले गए, लेकिन बातें समझनी जरूरी है। कोई कोई बोलता है अरे मतलब जो टाइम पास के लिए आता है उसकी जरूरत नहीं ना, जो मशीन लेने वाला हो तो हर बार देखेगा, ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड करके देखेगा। ये मल्टी फ्रीक्वेंसी हो गया। ये जो है अभी ये जो हुआ देखो, डायरेक्ट इसको पकड़ के नहीं रखना है, इसको दबा दिया। ये कौन सी चीज़ कहाँ पे ये बताने वाली काम करेगा ये। तो बॉक्स ठेवा ना खाली, तो बंद करो, बॉक्स ठेवा ना, थोड़ा सा देखो। अभी ऊपर उठाऊंगा तो हाँ, अभी ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ये अंगूठी मैंने वहाँ पे रखा है, देखो आपको दर्द आपको ना। अभी मैंने ये आवाज़ है। अभी क्या है इसमें, देखो इसका वॉल्यूम है ना, अब आपको मजा आएगी। और कुछ देखना है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसको पहले वो गोल्ड का अंगूठी मैंने वहाँ पे रखा है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे दिखाओ। इस मशीन में डायरेक्ट शॉर्टकट में काम होता है। ये देखो, ये है ना AU, बस ये अभी खुद ब खुद नॉइज कैंसलिंग, मतलब बाहर बाजू की जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है उसको ऑटोमेटिक कम करता है। देखो हाँ, ये इसमें मत जाओ आप, लेकिन इसने एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑटो में बंद कर दिया है। उसके बाद में इसको ग्राउंड बैलेंस के लिए आता है। ग्राउंड बैलेंस मैनुअल करना है तो इसको इस तरह से होगा, पूरा नीचे तक जाएगा। देखो आवाज बंद हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैसा नीचे स्टील है, ठीक है ना, इसके हिसाब से ठीक है। ये वॉल्यूम है, इसको हमेशा 5 पे रखेंगे तो चलेगा। ये है ऑडियो टोन। अभी ऑडियो टोन क्या है, एक की आवाज सबकी चाहिए या अलग अलग आवाज चाहिए, या फिर 5 अलग आवाज चाहिए, या फिर 50 अलग अलग आवाज चाहिए। अभी ये जो कीड़ा होगा जो लेके घूमेगा उसके लिए ये है, लेकिन सबके लिए ऑप्शन दिए गए। हम 5 पे रखेंगे। ये कौन सा चीज़ चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं चाहिए, इसके लिए ये है नॉच करने के लिए, किसको बंद करना है किसको चालू करना है उसके लिए। ये अभी इतना शॉर्टकट में नहीं दिखाएंगे आपको, ठीक है, जब कोई कस्टमर आता है उस टाइम पे, क्योंकि आज ज़रा टाइम भी कम है। ये थ्रेश जैसा काम करता है। ये देखो कॉइल को आने वाला डिस्टर्बेंस के ऊपर ये 3 पे दिया है, 800 को ये 8-10 पे दिया हुआ है, इस पे कम पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसको 2 पे रखेंगे, ठीक है। अब इसमें से बाहर आ गए, ठीक है। हमने ग्राउंड बैलेंस भी कर लिया, सब कर लिया। नहीं होता आपको तो वो भी कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये अभी मोड चेंज कर रहा है। देखो ये मोड है ना, ये देखो, ये एक है 2 मोड फील्ड मेरे ख्याल से, ये पार्क 1 पार्क 2, फील्ड 1 फील्ड 2 ऐसा है, और ये बीच 1 बीच 2, जहाँ पे बीच में खराबी रहती है वहाँ पे 2 पे चलता है। अभी अपने को क्या करना है, अपन इस पर नॉर्मल पे चलाएंगे। अभी नीचे देखना है, मैंने इसका सेंसिटिविटी कितना रखा है देखेंगे। ये 15 पे रख दिया मैंने, ये देखो आपको दिखेगा ये 15 दिखा रहा नंबर, और यहाँ पे देखो दिखा रहा है। इसको 40 तक ही नंबर आते हैं दोस्तों। ये गोल्ड को दिखा रहा है, कॉपर वाले गोल्ड को दिखा रहा है, 15 तक दिखा रहा है। अब ये चीज़ है कहाँ, इसको कैसे समझना है, तो इस बटन को दबा के इसको छोड़ना है। तो लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है, अभी जैसे ही ऑन कर रहा हूँ इसमें आयरन से लेके सारे मोड चालू होते हैं, तो नीचे स्टील है, इसके कारण वो आवाज़ कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आपको, ये देखो फिर भी, ये देखो ये सारी रेशें वहाँ पे मिलती है, वहीं पे खुदाई करनी है हमको, उस जगह पे हमको खुदाई करना है। ये इसका मतलब हुआ, मतलब आपको कहाँ पे खुदाई करनी सब। अभी ये देखो इसमें एक चीज़ है, ये बटन दबाएंगे ना नेल वाला, अरे यार दाखो ना, खाली धरा ना तुम्हें असं का धरता। हाँ हाँ 1 मिनट, हाँ
इस पे हम दबाएंगे इसको, ये देखो ये लोहे की जो चीज़ है, ये लोहा इधर तक लोहा रहता है, लोहा हम इसको डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। ये देखो लोहा बंद हो गया, उसके आगे भी मैंने कुछ बंद करके रखा है, ठीक है ना। बैटरी ये यहाँ पे वायरलेस हेडफोन के लिए दिया गया है, और ये लाइट के लिए। अभी लाइट देखो, एक ये भी है, थोड़ा सा हल्का लाइट है, और ये पूरा, मतलब अपने आप को इसी अपने को ये बंद हो गया, ये नॉर्मल लाइट है, ये पूरा लाइट है। ये डेप्थ के लिए, ये जब तक फुल नहीं भरता तब तक आपको खुदाई नहीं करना है। और आपको अगर बड़ा ही काम है तो ये जितना ज़्यादा भरेगा 3 से ज़्यादा तो समझ लो कुछ है, होली दिवाली है, नहीं तो फिर छोड़ दो। हाँ ठीक है, बहुत नॉर्मल मशीन है। अब इनको हम क्या दिखाएंगे, इस मशीन को थोड़ा दूर से पकड़ के दिखाएंगे। एक बड़ा थाली अभी देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ऑफिस चेंज हो रहा है। 25 पे नहीं करेंगे इसको, क्योंकि 25 पे हम लोग उधर भी नॉर्मल नहीं करेंगे, बहुत ही उम्दा चीज़ रहेगी तो ही होता है। पकड़ो, नहीं तसं दिसेल का असं धरून ठेवा ना। हाँ अभी मैं आपको क्या दिखाऊंगा, आया मैं तुरंत आया। लक्षात येते का नाही अजून? नाही असं लांबून दाखवा ना, असं लांबून सगळं आलं पाहिजे ते। हां हे करतो। मेरा जो बड़ा वाला थाली है वो उस जगह पे है, लेकिन फिर भी देखो तो आवाज करते हैं। आवाज तो करते 3.5। अब देखो दोस्तों क्या है, अब ये भी सिंपल जैसा ही बता रही, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो कंसेप्ट कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे नहीं, वो बात करके कस्टमर से मैंने इनको ये बोला है कि सिंपलेक्स भी उतना ही जाएगी। मैंने इनको बोला ना, हाँ सिंपलेक्स भी आती 40-50 में आएगी, वो भी उतना ही जाएगी, ठीक है, जितना ये जाएगी। लेकिन इसका खेल कहाँ शुरू होता है, जहाँ पे जैसी खराब मट्टी, जैसी खराब जमीनें आती है, वहाँ पे इसका खेल शुरू होता है प्रॉपर। तो इसके लिए ये लगती है। ऊपर से मैंने क्या किया, इनको देखो कस्टमर की जरूरत के हिसाब से, अभी इससे तो बड़ा है ना पहले, ये कॉइल आ रहा है साथ में, ठीक है। उसके अलावा इनका पैसा मैंने कैसे बचाया, तो ये देखो 11 इंची कॉइल डिफॉल्ट लेना पड़ेगा आपको, और बड़ा कॉइल अलग से लेना पड़ेगा, तो इनका ये पैसा बच गया, ठीक है ना। तो ये बजट इनका बहुत ऊपर जाता था, वो उनका बजट का सारा बच गया। इस तरह से काम बच गया, इसको साइड में रखता हूँ, ठीक है ना। तो सोच समझ के काम करना है, ऑपरेटिंग सिंपल है, आपकी जरूरत के हिसाब से पैसा डालना। इनकी जरूरत वैसी थी, इसके लिए उनको पैसा डाला। गोल्ड का आइडिया आपको दिखा दिया, ये दिखा था गोल्ड, स्टेबिलिटी। अब इसमें भी वो चीज है जो सिंपलेक्स में मैं बोलता था, ये जो आवाज आ रहा है, देखो अभी ये जो आवाज आ रहा है, टूर 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 कर रही मशीन ना, अलग आवाज आ रहा है। देखो जब ये आवाज आएगा तो वो आवाज, तो इसके लिए लोग जो डरते रहे वो तो आवाज करके अरे कुछ नीचे आने तो दो उसको, उन्होंने दिमाग लगा के बनाया, उसका ही पैसा ले रहे हैं। नहीं तो हम अपने घर पे बना के बेचते थे ना मशीन। तो इसके लिए ब्रांड लो जो 25-50 साल से 100 साल से मशीनें बना रही, 70 साल से, वही लो। बाकी के झंझट में मत पड़ो, जो बना के लाया, ये किया वो किया, उसमें मत पड़ो, ठीक है ना। तो समझना, वीडियो देखना, अच्छी बातों को समझना, तुरंत कॉल मत करना, ठीक है। कर्जा मत करना, कर्जा करने वाले को मेरे बाप का कुछ नहीं जाता है, वापस बोलता हूँ, आपका ही जाएगा, आप ही भागोगे। समझ लो कंसेप्ट क्या है, शुरुआत धीरे धीरे करो, पैसा है तो आगे जाओ। इनको मैंने वही बोला, तुम्हाला काय सांगितलं मी, कर्जा करू नका, जेवढं तुम्हाला पुरत असेल तेच घ्या। हाँ शुरुआत आराम से करो, बजट है तो इसमें जाओ, नहीं तो मत जाओ। हाँ सीधी सिंपल बात, क्यों मेरे को झंझट नहीं चाहिए। मैं पहले ही बोला, अपने को ईमानदारी में कुछ पड़ा नहीं, अपने को झंझट में नहीं पड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मशीन लेना है तो कॉल करना, ठीक है, बाय।